अंधकार युग, जीवों का अंतहीन संघर्ष। रात काली थी, घने जंगलों में अंधेरा पसरा हुआ था। चंद्रमा की रोशनी घने बादलों में छुपी थी और धरती पर एक अजीब सी निस्तब्धता थी। इस धरती पर कोई इंसान नहीं था, केवल विशाल जीव जंतु थे, जिनका संघर्ष जीवन और मृत्यु के बीच चल रहा था। जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी, जहां से दूर तक फैला घना जंगल और विशाल नदी दिखाई देती थी। वहीं एक विशाल टायरानोसोर्स अपने जबड़ों को फैलाए हुए खड़ा था। उसकी आंखों में लालच और भूख की ज्वाला थी। वह किसी शिकार की तलाश में था। नीचे दलदल में स्पाइनोसोर्स अपने बड़े लहरदार दांतों से पानी को चीरते हुए मछलियों को पकड़ रहा था। उसकी लंबी धारदार रीढ़, जो उसकी पीठ पर थी, उसे और भी भयानक बना रही थी। हरे भरे मैदानों में घास चर रहे थे। उनके सिर पर 3 बड़े सींग थे, जो किसी भी शिकारी से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। पास ही छोटे वेलोसिरैप्टर झाड़ियों में दुबके हुए थे। वे तेजी से हमला करने और झुंड में शिकार करने में माहिर थे। लेकिन इस भूमि पर अकेले मांसाहारी ही नहीं थे, कुछ शाकाहारी जीव भी थे, जो अपने बचाव में लगे हुए थे। ब्रैकियोसोर्स, जो बहुत ऊंचे और विशाल थे, अपने लंबे गले से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे। वे शांतिप्रिय थे, लेकिन अगर खतरा महसूस होता तो अपनी भारी टांगों से जमीन हिला सकते थे। आसमान में विशाल प्टेरोडैक्टाइल अपने विशाल पंखों से उड़ान भर रहे थे। वे शिकार की तलाश में थे और छोटी मछलियां और जीव जंतु उनके आसान शिकार थे। तभी जंगल में एक गड़गड़ाहट हुई, धरती हिलने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। यह संकेत था कि कुछ भयानक होने वाला था। अचानक ही जंगल की गहराइयों से गिगानोटोसोर्स निकला, जो टायरानोसोर्स से भी बड़ा और अधिक क्रूर था। उसके विशाल जबड़ों में दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे तलवारें हों। अब टायरानोसोर्स और गिगानोटोसोर्स के बीच भयंकर युद्ध होना तय था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जमीन कांप उठी। दोनों के दहाड़ने से जंगल गूंज उठा। एक तरफ गहरी भूख थी तो दूसरी तरफ शक्ति का घमंड। दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे से टकराए। टकराव इतना भीषण था कि आसपास के पेड़ उखड़ने लगे। युद्ध जारी था, पंजे और जबड़े एक दूसरे को नोच रहे थे। लेकिन तभी एक और खतरा बढ़ने लगा। आसमान में कुछ चमक उठा। जंगल की गहराइयों से एक जोरदार धमाका हुआ। धरती हिलने लगी। आग का एक गोला आसमान से गिरने लगा। यह था विनाश का संकेत। एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा था। सभी जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। कुछ पानी में कूद गए, कुछ गुफाओं में छिप गए। लेकिन वह आग का गोला इतना भयानक था कि जब वह धरती से टकराया तो हर तरफ आग लग गई। धुएं और राख से आकाश ढक गया। धीरे धीरे धरती पर अंधकार छाने लगा। सूर्य की रोशनी कम हो गई। गर्म राख और धूल के कारण वनस्पतियां नष्ट होने लगीं। भोजन की कमी के कारण शाकाहारी जीव मारे गए और उनके साथ ही मांसाहारी भी भूख से दम तोड़ने लगे। धीरे धीरे पूरा युग समाप्त हो गया। एक समय जो धरती विशाल जीवों से भरी हुई थी, अब वीरान हो चुकी थी। समय के साथ नए जीव विकसित हुए। विनाश के बाद धरती एक जलते हुए अंधकार में डूबी हुई थी। हर तरफ राख थी, आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी तपिश अब भी महसूस हो रही थी। जो कभी विशाल जंगलों और नदियों से भरी धरती थी, अब वहां सिर्फ वीरान और बंजर भूमि बची थी। हवा में धूल और धुएं की चादर फैली हुई थी, जिसे सूर्य की रोशनी तक धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। नए जीवों का जन्म। समय बीतता गया। हजारों वर्ष गुजर गए। राख के ढेर से धीरे धीरे छोटे पौधे उगने लगे। वे नमी से भरी गुफाओं और नदियों के किनारे पनपने लगे। धरती ने फिर से हरियाली ओढ़ना शुरू कर दिया। इन्हीं जंगलों में छोटे छोटे जीव जन्म लेने लगे। वे विशाल डायनासोर जैसे नहीं थे, बल्कि छोटे और तेज थे, जो अंधेरे और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते थे। एक दिन एक घने जंगल में एक छोटा सा जीव अपनी मां की छांव में दुबका हुआ था। वह कोई सामान्य जीव नहीं था। उसके शरीर पर हल्की ऊन जैसी परत थी, जो उसे ठंड से बचाती थी। यह धरती के नए शासकों की शुरुआत थी, स्तनधारी जीवों की। पहला शिकारी। धीरे धीरे ये छोटे जीव और विकसित होने लगे। वे अब न केवल पेड़ों पर चढ़ सकते थे, बल्कि तेजी से दौड़ भी सकते थे। उन्हीं में से कुछ ने पानी में रहना शुरू कर दिया। समय के साथ कुछ शिकारी बने और कुछ शिकार। लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक नई प्रजाति विकसित हुई। एक ऐसा जीव जो न केवल ताकतवर था, बल्कि बुद्धिमान भी था। मानव की उत्पत्ति। हजारों वर्षों तक ये छोटे छोटे जीव विकसित होते गए। उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुसार डालना सीख लिया। फिर एक दिन
धरती पर वह प्राणी जन्मा जिसने इतिहास को बदल दिया, मानव। शुरुआत में वह भी अन्य जानवरों की तरह था, घने जंगलों में रहता, शिकार करता और गुफाओं में छिपता। लेकिन वह दूसरों से अलग था। उसके पास सोचने और सीखने की शक्ति थी। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, हथियार बनाए और फिर गुफाओं से बाहर निकल धरती पर अपने राज्य की नींव रखी। क्या विनाश फिर लौटेगा? कभी जिस धरती पर डायनासोर का राज था, वह अब मनुष्य ने अपनी सभ्यता बना ली थी। लेकिन क्या यह अंतिम युग है, या फिर से कोई विनाश इस धरती को नए सिरे से बदल देगा? क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, या शायद नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए। मनुष्य ने धरती पर अपने राज्य की नींव रख ली थी। उसने जंगलों को काटकर नगर बसाए, पत्थरों से महल बनाए और नदियों पर पुल खड़े कर दिए। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसने धरती का दोहन करना शुरू कर दिया। जंगल जलने लगे, नदियों का पानी सूखने लगा और वायुमंडल में जहर घुलने लगा। मनुष्य सोचता था कि वह इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन वह यह भूल गया था कि प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती। गुप्त गुफाओं का रहस्य। भारत के एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में वैज्ञानिकों को एक गहरी गुफा मिली। जब वे उसके अंदर गए तो वहां की दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं, विशालकाय जीवों के चित्र। लेकिन यह तो प्राचीन समय की बात थी। डायनासोर तो करोड़ों वर्ष पहले समाप्त हो चुके थे। फिर ये चित्र यहां कैसे बने थे? वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर गुफा के अंदर खुदाई शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्हें वहां एक विशाल अंडा मिला, डायनासोर का अंडा, और वह पूरी तरह सुरक्षित था। डायनासोर की वापसी। वैज्ञानिकों ने अंडे को प्रयोगशाला में लाकर उसकी जांच शुरू कर दी। अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से उन्होंने उस अंडे को कृत्रिम रूप से उष्णता देकर उसमें जीवन भरने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद एक रात प्रयोगशाला के अंदर एक अजीब आवाज गूंजी। वैज्ञानिक दौड़ते हुए अंडे के पास पहुंचे। अंडा हिल रहा था। कुछ ही पलों में अंडे की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। अंदर से एक नुकीली चोंच बाहर निकली। कुछ ही देर में एक छोटा मगर खूंखार डायनासोर जन्म ले चुका था। वह छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी भूख थी जो लाखों वर्ष पहले उसके पूर्वजों की आंखों में थी। एक के बाद एक कई अंडे फूटे। विज्ञान ने एक ऐसी गलती कर दी थी जो अब उसे भारी पड़ने वाली थी। वैज्ञानिकों ने और अंडों पर प्रयोग किए, और एक के बाद एक कई डायनासोर जन्म लेने लगे, कुछ छोटे, कुछ विशाल और कुछ घातक शिकारी। धीरे धीरे वे प्रयोगशाला से निकलकर जंगलों में भागने लगे। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल्द ही खबर फैल गई, डायनासोर वापस आ चुके थे। आज मनुष्य बनाम डायनासोर। अब धरती फिर से उसी दौर में जाने लगी जहां एक तरफ मानव थे और दूसरी तरफ आदिकाल के भयंकर जीव। शहरों में कोहराम मच गया। सेना को बुलाया गया, लेकिन मशीन गनों और बमों से इन विशालकाय जीवों को रोकना आसान नहीं था। एक बार फिर धरती पर वही सवाल खड़ा हो गया, क्या ये मनुष्यों का अंत है, या वे इस नए खतरे से बच निकलेंगे? अगर आपको ये कहानी और आगे पढ़नी है तो बताइए, मैं इसे और रोमांचक बना। अंधकार युग, अंतिम संघर्ष। धरती फिर से तबाही के कगार पर थी। डायनासोर शहरों में घुस चुके थे। वे ऊंची इमारतों को तोड़ रहे थे, सड़कों पर दौड़ रहे थे और हर चीज को अपनी भूख का शिकार बना रहे थे। मनुष्यों ने मशीन गन, बम और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन ये आदिकालीन जीव इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। संकट का समाधान। भारत के गुप्त सैन्य अड्डे में वैज्ञानिक और नेता एककर हुए। सबका एक ही सवाल था, इन भयंकर जीवों से कैसे लड़ा जाए? डॉक्टर आर्यन, जो इस प्रयोग का हिस्सा थे, उन्होंने कहा, हमने जो गलती की है उसे विज्ञान से ही ठीक करना होगा। हमें इन्हें वहीं भेजना होगा जहां से ये आए थे, अंधकार युग में। समय द्वार खोलने की योजना। डॉक्टर आर्यन की टीम के पास एक गुप्त तकनीक थी, काल द्वार, समय का द्वार। यह एक वैज्ञानिक प्रयोग था जिसे समय में झांका जा सकता था, लेकिन अब इसे खोलने का समय आ चुका था। उनका विचार था कि वे एक विशाल चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करें जिसे एक द्वार खुले और डायनासोर को उसी प्राचीन युग में वापस भेज दिया जाए। लेकिन इसके लिए एक समस्या थी, डायनासोर को कैसे इस द्वार के पास लाया जाए? अंतिम युद्ध। सेना ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सबसे बड़े डायनासोर को उकसाने के लिए शहर के बीचों बीच विशालकाय रोशनी और ध्वनि तरंगों का उपयोग किया। यह चाल काम कर गई। टी-रेक्स, स्पाइनोसॉर्स और दूसरे खूंखार जीव दौड़ते हुए सीधे प्रयोगशाला की ओर बढ़े।
जैसे ही वे वहां पहुंचे, वैज्ञानिकों ने काल द्वार को सक्रिय कर दिया। एक विशाल रोशनी चमकी, हवा में एक भयंकर कंपन हुआ और देखते ही देखते एक गोलाकार द्वार खुल गया, जिसके दूसरी तरफ प्राचीन पृथ्वी थी। अब चुनौती थी डायनासोर को उस द्वार के अंदर भेजना। आखिरी बलिदान, सेना ने डायनासोर को द्वार के करीब लाने के लिए उन पर गोलियां चलानी शुरू की। टीरेक्स दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन वह अभी भी अंदर नहीं गिर रहा था। तभी कैप्टन अर्जुन ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह खुद एक हेलीकॉप्टर में बैठकर द्वार के पास उड़ान भरने लगे। डायनासोर ने उछलकर हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की और उसी पल अर्जुन ने हेलीकॉप्टर को सीधे द्वार की ओर मोड़ दिया। शांत धरती एक भयंकर गर्जना हुई और आखिरी डायनासोर भी द्वार में समा गया। अगले ही पल द्वार बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। धरती फिर से मनुष्यों की हो चुकी थी। लेकिन क्या यह शांति हमेशा बनी रहेगी? अंत या एक नई शुरुआत?